अपवित्रः उच्चारण करो, पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा, दुस्थितोपि वा। अभी उच्चारण करो, हाँ, दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते। बोलो, ठीक। देखो, अपवित्र पवित्रो वा, चाहे अपवित्र हो वा अथवा पवित्रो हो, चाहे पवित्र हो, अवस्था जैसी भी हो, चाहे अपवित्र अवस्था हो तो चाहे पवित्र अवस्था हो। अब इन सब में ऊपर जो हमने णमुकार मंत्र पढ़ा है उस णमुकार मंत्र के महात्म्य के विषय में बताया गया है। अपवित्र वाला जो इतना पाठ है इसमें णमुकार मंत्र का महात्म्य बताया गया है। तो चाहे अपवित्र हो और चाहे पवित्र हो, चाहे सुस्थित हो, अच्छी स्थिति में हो, तो चाहे दुस्थित हो, चाहे बुरी स्थिति में हो, कैसी भी स्थिति हो, चाहे अच्छी जगह हो तो चाहे बुरी जगह हो, ध्यायेत ध्यान करना चाहिए पंच नमस्कारम, पंच नमस्कार मंत्र का। चाहे अपवित्र स्थिति हो, चाहे पवित्र हो, चाहे बुरी जगह हो और चाहे अच्छी जगह हो, अच्छा स्थान हो बुरा स्थान हो, कैसा भी स्थान हो, पंच नमस्कारम ध्यायेत, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान हमेशा करना चाहिए। सर्व पाप ही प्रमुच्यते, और जो ऐसे पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करता है वह सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सभी पापों से छूट जाता है। अंतिम समय भी केवल णमुकार मंत्र काम आता है। छोटा बच्चा होता है तो उसको सबसे पहले णमुकार मंत्र सुनाया जाता है, और जब अंतिम समय होता है तब भी णमुकार मंत्र सुनाया जाता है। जन्म णमुकार के साथ और मरण णमुकार के साथ बाकी पूरी कथाएं, बाकी तो अंत में णमुकार मंत्र मात्र सुनने के कारण से जीवों का कल्याण हो गया, बशर्ते उसके पीछे श्रद्धा चाहिए, है ना। श्रद्धा के साथ में पढ़ा गया णमुकार मंत्र जीवों के कल्याण में कारण बन गया। अंजन चोर को तो वो णमुकार मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन उस णमुकार मंत्र के प्रति जो श्रद्धा का भाव था उस भाव से मरण किया और कल्याण हो गया। श्रद्धा के भाव, हाँ। इसलिए इन 5 पद जो हैं, इन 5 पदों के अलावा इस संसार में कोई भी मंगल, उत्तम और शरण नहीं है। ये 5 ही मंगल, 5 ही शरण, 5 ही उत्तम है। आगे दूसरा काव्य, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। अपि अलग नहीं पढ़ा करो, गतोऽपि वा यह स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचि। बाह्याभ्यन्तरे, एक साथ बोलो, बाह्याभ्यन्तरे, बाह्याभ्यन्तरे शुचि। अपवित्र पवित्रो वा
सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं सा बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। आत्मा नाम नहीं करना, परमात्मा नम नम, हाँ। या स्मृत परमात्मानम सबहयाभ्यंतरे, बाह्याभ्यंतरे, अभ्यंतरे नहीं पढ़ना फिर, बाह्याभ्यंतरे। अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, सभी अवस्थाओं को प्राप्त हो गए हो, फिर भी सर्व अवस्था, कैसी भी अवस्था, सर्व अवस्था मतलब सब प्रकार की अवस्था, अच्छी भी हो, बुरी भी हो, रोगी भी हो, स्वस्थ भी हो, बुरी जगह खड़े हो, अच्छी जगह खड़े हो, कैसी भी स्थान हो, अपना शरीर कैसा भी हो, बाहर की व्यवस्था और भीतर की व्यवस्था दोनों बिगड़ी हुई भी हो, अच्छी भी हो, ऐसे स्थिति होने पर भी, गतः अपि होने पर भी, सर्व अवस्थां गतः अपि, सभी अवस्थाओं को प्राप्त होने पर भी, यह स्मरेत परमात्मानम, यह परमात्मानम स्मरेत, जो परमात्मा का स्मरण करता है, सह बाह्य अभ्यंतरे शुचि, वह बाह्य और अभ्यंतर, बाहर और भीतर से शुचि, पवित्र हो जाता है। भीतर से और बाहर से पवित्र हो जाता है, कैसी भी अवस्था में हो। अंदर से पापों से छूट जाता है और बाहर से तो पवित्र हो जाता है। अपराजित मंत्रोयम सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। बोलो। अपराजित मंत्र अयम, अयम अपराजित मंत्र, यह अपराजित मंत्र है। आपने महामंत्र के बहुत सारे नाम पढ़े थे, उसमें एक अपराजित नाम भी इसका है। किसी भी मंत्र के द्वारा यह पराजित नहीं होता, इसलिए अपराजित मंत्र कहा गया है। आपने एक उदाहरण भी सुना होगा कि एक ब्रह्मचारी जो हैं वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, और अघोड़ी बाबा सामने बैठा हुआ था। वो मंत्र का प्रयोग करने लगा और यहाँ ब्रह्मचारी जी डमुकार मंत्र का मन में जाप करने लगे। वो अघोड़ी बाबा गया बाथरूम में और वहाँ से फिर उठे ही नहीं। उसके मंत्रों का प्रभाव उसी के ऊपर हो गया। अर्थात डमुकार मंत्र को पढ़ने से किसी मंत्र का प्रभाव अपने ऊपर नहीं होता। सारे मंत्र इस मंत्र के सामने पराजित हो जाते हैं, इसलिए यह अपराजित मंत्र है। सर्व विघ्न विनाशना, सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। और मंगलेषु च सर्वेषु, सर्वेषु मंगलेषु, सभी मंगलों में प्रथमम मंगलम मतः, सबसे पहला मंगल मतः माना गया है। कोई भी मंगल कार्य करना हो, सबसे पहले णमुकार मंत्र पढ़ना चाहिए। इसलिए 9 बार कम से कम कोई भी कार्य प्रारंभ करो तो सबसे पहले 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ के फिर कार्य प्रारंभ करो, सारे कार्य मंगल हो जाते हैं।